शेड्यूल कास्ट को जो टारगेट किया जा रहा था, अब वह जो है मिशनरीज का जो टारगेट है वो बदल गया है। किस तरीके से बदला है, तो अब वे ओबीसी जातियों को, पिछड़ा वर्ग के जातियों को टारगेट कर रहे हैं। और ये ओबीसी जाति सबसे ज़्यादा जो पास्टर हैं, पास्टर जो है वो साहू समाज के लोग हैं। और इस संबंध में मुख्यमंत्री ने भी लगातार बयानबाजी उन्होंने की थी कि धर्मांतरण के मुद्दे पर सख्त कानून लाया जाएगा। लेकिन अब नमस्कार, राम राम, मैं अखिल पांडे। आज हम छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से यह छत्तीसगढ़ में काफ़ी बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। क्योंकि पहले दूर दराज इलाकों में धर्मांतरण का जो मुद्दा था वह काफ़ी सक्रिय था, काफ़ी इसको लेकर राजनीति होती थी। लेकिन अब जो है यही मुद्दा धर्मांतरण का अब मैदानी क्षेत्रों में काफ़ी घटनाएं सामने आ रही है, जिसको लेकर हिंदू संगठन बवाल खड़ा कर रहे हैं। इस बारे में और भी जानकारी देंगे किस तरीके से ये जो धर्मांतरण का जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से चल रहा है, कौन संस्था चला रहा है और इनकी प्लानिंग क्या है, इस पर भी खुलासा करेंगे और बताएंगे कि सरकार जो है इस मामले में क्यों गंभीर नहीं है। लेकिन इसके पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारा जो YouTube चैनल है, दैनिक अखबार छत्तीसगढ़ वाच के YouTube चैनल खबर चालीसा.com को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज हम धर्मांतरण के मुद्दे पर बात करेंगे। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा जो है लगातार जो है एक नया रूप लेते जा रहा है और इस मामले में सरकार का जो स्टैंड है वो पिछले 1 साल से लगातार लंबित है, केवल बयानबाजी तक सीमित है। तो इस मामले में वास्तविक स्थिति क्या है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। पिछले साल ही जो है विधानसभा सत्र में गृह मंत्री विजय शर्मा ने धर्मांतरण के मुद्दे पर कड़ा कानून लाने की बात कही थी और इस संबंध में मुख्यमंत्री ने भी लगातार बयानबाजी उन्होंने की थी कि धर्मांतरण के मुद्दे पर सख्त कानून लाया जाएगा। लेकिन अब तक इसका ना कोई ड्राफ्ट का पता है और ना ही कानून कब आएगा इसकी जानकारी है। अब बात करते हैं कि ये धर्मांतरण का मुद्दा किस तरीके से आ रहा है, इसको लेके बात करेंगे। देखिए, धर्मांतरण का मुद्दा जो है वह कोई नई बात नहीं है। धर्मांतरण जो है पिछले 1000 साल से भारत वर्ष की भूमि में लगातार होते जा रहा है और किस तरीके से हो रहा है इसका इतिहास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर तरीके से साम दाम दंड भेद की नीति से भारतवर्ष में धर्मांतरण होते जा रहा है। और कहना गलत नहीं होगा कि इसके पहले जो है अफ़गानिस्तान, यानी कि जो 1000 साल पहले राजस्थान के शासक जो बप्पा रावल थे, वे जो है अफ़गानिस्तान तक मोहम्मद कासिम को भगा दिए थे, अरब तक वापस भेज दिए थे और उनका जो शासन है वह जो है अफ़गानिस्तान तक था। और उस समय, अब ये भी बता दूं कि बप्पा रावल जब वापस लौटे तो रावलपिंडी के पास उनका डेरा था, जो रावलपिंड और कालांतर में रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है और वो आज पाकिस्तान में है। तो कुल मिला के जो सन 700 के आसपास जो है अरबों का आक्रमण शुरू हो गया था भारत में। लेकिन जिस तरीके से यहाँ के शासकों ने जो दमखम दिखाया और जो प्रतिरोधात्मक क्षमता बताई, उसके बाद जो है लगभग 500 साल तक कोई आक्रमण नहीं हुआ, और हुआ भी तो उसे कुंद कर दिया गया, उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। बात करते हैं 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के आने के बाद यहाँ जो है गुलाम वंश की स्थापना हुई और फिर लगातार धर्मांतरण का जो मुद्दा है यहाँ भारत भूमि में चल रहा है। आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपको मालूम हो कि
छत्तीसगढ़ में भी जो दूर दराज इलाके हैं, जो खास करके वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जो इलाके हैं जहां वे विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, कुनकुरी क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। तो सबसे दूरस्थ इलाका है, वहाँ एशिया का सबसे बड़ा चर्च है, वो भी कई दशकों पहले स्थापित हो चुका है। तो यहाँ जहाँ जो मूलभूत सुविधा नहीं है, जन जागरूकता नहीं है, वहाँ चर्च पहुँच गया, इतने बड़े स्कूल और सारे लोग पहुँच गए जो मिशनरीज़ के लोग हैं। तो धर्मांतरण किस तरीके से होता है ये भी आपको मालूम है। दूर दराज इलाकों में, फिर बस्तर में ये सब होते रहा है। लेकिन अब अभी मुद्दा क्यों है धर्मांतरण का? तो आज की स्थिति में रायपुर और बिलासपुर के मैदानी इलाकों में लगातार धर्मांतरण का मुद्दा जो है वह सामने आ रहा है, और शहरी इलाकों में जिस तरीके से सामने आ रहा है उससे हिंदू संगठन हो हल्ला मचा रहे हैं। ये जो है जब मीडिया में आ रहा है तो लोगों को लग रहा है कि धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि धर्मांतरण तो हमारे पुरखे हमेशा देखते रहे हैं। अब देखिए, अभी हाल की घटनाओं के बारे में बात करें तो मोआ रायपुर में धर्मांतरण का मुद्दा आया, बिलासपुर के सरकंडा में, कल ही चांपा में यह मुद्दा आया। और यह भी बता दें कि यह जो धर्मांतरण का जो विषय है वह न केवल धार्मिक है बल्कि सामाजिक है, आर्थिक है, और यह पूरी तरीके से राष्ट्रांतरण को लेकर है। जैसे कि आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में जो भौगोलिक जो बदलाव आया है, और वहाँ लगभग 6 राज्य जो हैं, सॉरी 3 राज्य हैं, वह पूर्णतः ईसाई बहुल हो चुके हैं। अब देखेंगे कि हाल में झारखंड विधानसभा चुनाव जो पूर्ण हुआ, वहाँ यह माना जा रहा है कि ईसाई बहुल होने के कारण से हेमंत सोरेन की पार्टी की सत्ता में वापसी तय हो पाई। ऐसी स्थिति में जो भौगोलिक रूप से डेमोग्राफिक जो बदलाव जो लाई जा रही है, उसमें अब जैसे पहले दूरदराज इलाकों में जो जनजाति इलाकों में धर्मांतरण का काम किया जाता था, और इसके साथ ही एससी शेड्यूल कास्ट को जो टारगेट किया जा रहा था, अब वह जो है मिशनरीज का जो टारगेट है वो बदल गया है। किस तरीके से बदला है? तो अब वे ओबीसी जातियों को, पिछड़ा वर्ग के जातियों को टारगेट कर रहे हैं, और ये ओबीसी जातियां जो है मैदानी इलाकों में हैं, और किस तरीके से वे बिल्कुल प्लानिंग के साथ टारगेट कर रहे हैं यह भी सोचने वाली बात है। ओबीसी को टारगेट करने का प्रमुख कारण यह है कि अगर एससी और एसटी समाज में धर्मांतरण को लेकर अगर प्लानिंग और पूरी कार्य योजना को अमली जामा भी पहनाया जाता है तो सरकार बनाने को लेकर यह काफ़ी नहीं है। अब ओबीसी वर्ग को टारगेट कर जो काम किया जा रहा है वह काफ़ी चिंताजनक है। इससे सरकार में जो दखल होगा वह देखने वाली बात होगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो तेली समाज है, साहू समाज है, उसको टारगेट किया जा रहा है। आपको यह बता दूं मैं कि आज की स्थिति में सबसे ज़्यादा जो पास्टर जो है वो साहू समाज के लोग हैं। आपको ये भी बता दूं कि जो जेशुआ जो है, जेशुआ प्रोजेक्ट है, ये अमेरिका से चलाया जाता है, और ये जेशुआ प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ये 4 राज्यों में चलाया जाता है। तो उसमें जो ओबीसी वर्ग को जो टारगेट किया जा रहा है उसमें 3 लोगों पर ध्यान केंद्रित की जा रही है। ये 3 पद जो होता है, 3 PPP, यानी प्रचार, पास्टर और पादरी। इसमें प्रचार भी एक पद होता है जिसको लगभग 10 से 15 हज़ार रुपया
इनको दिया जाता है और इनको कुछ सुविधाएं दी जाती है और इंसेंटिव, मतलब यानी जो कारोबार जिस तरीके से किया जाता है उसी तरीके से अगर इस जाति के लोगों को आप ईसाई बनाएंगे तो इतना पैसा, और बड़ी जातियों को, हिंदू धर्म के जो बड़ी जाति है उनको ईसाई बनाएंगे तो उससे ज़्यादा पैसा। इस तरीके से उनकी जो सुविधाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। बात करते हैं पास्टर की, तो पास्टर जो है उसका पहले जो है 25 से 45 हज़ार रुपये तक पहले सैलरी होती थी, तनख्वाह, वह अब 1 लाख रुपया तक हो गया है बताते हैं। और इसे पहले मोटरसाइकिल दी जाती थी, अब उन्हें कार दी जा रही है। और ये ज़्यादातर जो पास्टर है वे साहू हैं, जबकि पादरी जो है वो साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन या दूसरे प्रदेशों के लोग हैं। तो इस तरीके से जो संरचना है और जो कार्य योजना है उसको अमली जामा पहनाने के काम जो है वे चल रहा है। अब जो मैदानी इलाकों में क्रिश्चियन बनाने का जो काम है, और ख़ास करके बिलासपुर और रायपुर शहर में, तो वहाँ दोनों बड़े शहरों में जो झुग्गी झोपड़ी स्लम इलाकों में जो लोग रहते हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उनको तेज़ी से ईसाई बनाने का काम किया जा रहा है। अब बीच में जो हो हल्ला होता है तो इसमें जो हिंदू संगठनों द्वारा जाकर जहाँ प्रार्थना किया जाता है, जहाँ लोगों को बुलाया जाता है और प्रार्थना करके उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है, वहाँ हिंदू संगठन पहुँच जाते हैं और अपना झंडा डंडा और नारा लगाते हुए जय श्री राम ये सब बजरंग बली शुरू कर देते हैं और इनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से इनका जो धर्मांतरण का खेल है और जो काम है उसको लेकर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। हिंदू संगठन अगर आप बनाए हों और उसमें काम करते हो तो आपके पास भी उतना ही समर्पण होना चाहिए, उतना ही कार्य योजना होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, फंड होना चाहिए, क्योंकि मंदिरों में पैसे की कमी नहीं है। तो आपके पास फंड क्यों नहीं आता, आपके पास वो समर्पण क्यों नहीं है, आपके पास वो प्लानिंग क्यों नहीं है? तो ये जो चीज़ें जो है मीडिया को दिखाने के लिए सारी चीज़ें होती है कि आप धर्मांतरण कर रहे हैं या विदेशी जो ताकतें हैं वे हिंदू समाज को बदल रही है, ये जो कहने वाली बात है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस पर भी सोचने वाली बात ज़रूरी है। जैसा कि पहले मैं बताया कि जेसुआ प्रोजेक्ट क्या है, उस पर मैंने पहले कहा कि ये जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड राज्य में संचालित है और ये जो है 4 राज्यों में केंद्रित है। और यहाँ जो प्रोजेक्ट है जो सेवा भावना को लेकर हॉस्पिटल और स्कूल खोलने, ये सब चीज़ें जो है वे करते हैं। इसी के आड़ में धर्मांतरण का जो काम है वो होता है और फंडिंग जो है अमेरिका से आती है, मैं पहले ही बताया था। लेकिन अभी जो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उसके तहत प्रत्येक वर्ष जो है 24 लाख से अधिक हिंदुओं को ईसाई बनाने की बात हो रही है। और इसका एक और सबूत यह है कि 2011 के जनगणना में 12,000 चर्च हुआ करती थी, जबकि आज यही चर्च जो है दोगुने से भी अधिक यानी 25,000 से अधिक चर्च हो चुकी है। तो इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये जेसुआ प्रोजेक्ट के तहत जो है धर्मांतरण का जो काम है वह विदेशी फंड के माध्यम से बड़ा ही प्लानिंग के तहत हो रहा है। इस बारे में राज्य सरकार कानून कब लाएगी धर्मांतरण को लेकर, इसको कब जो है, जैसा कि हमारे जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, वह कवर्धा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं और वे हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर ही विधायक बने हैं और यह मामला भी उन्हीं के विभाग का है। तो उनको कानून बनाने का जो दायित्व है वह गृह मंत्रालय को है प्रदेश के।
तो वे कब इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं यह देखने वाली बात होगी। और जबकि यह बीजेपी सरकार है प्रदेश में, ऐसी स्थिति में धर्मांतरण को लेकर लगातार मुद्दा जो उठ रहा है वह बीजेपी सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। इसके पहले भी भूपेश बघेल की जब सरकार थी तो इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी जो है विपक्ष में रहते हुए धर्मांतरण के मुद्दे पर लगातार जो आरोप लगाती रही है, और अब जब खुद सरकार में है तो धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से सतह पर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने इस मुद्दे को काफ़ी उठाया, तो अब विपक्ष में ऐसा कोई है नहीं कि इस मुद्दे को, धर्मांतरण के मुद्दे को उठा सके। अब हिंदू अनुसांगिक संगठन जो है भाजपा के, वही इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो एक तो मुश्किल ये है कि राजनीतिक पार्टियां भी बड़े एजेंडे के साथ काम करती है, तो अब इस मुद्दे को राज्य सरकार कितनी गंभीरता से लेती है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जो है 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन भी है, और इस दिन जो है बाबा साहब जो है अंबेडकर जी जो हैं, आपको मालूम हो कि उन्होंने भी धर्मांतरण किया था। तो ऐसे दिन में धर्मांतरण के मुद्दे पर हम जब बोल रहे हैं तो एक निष्कर्ष की बात जो है वह छोड़े जाते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रांतरण को बड़ा मुद्दा बनाया था। वे चाहते तो विदेशी जो धर्म है उसको स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वे किसी भी विदेशी धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, और उन्होंने बौद्ध धर्म को सबसे सही बताया, उपयुक्त बताया, और उन्होंने धर्मांतरण किया भी तो बौद्ध धर्म का अवलंबन किया। तो लोगों को हमारे जो शाखाएं हैं, पंथ हैं, वे इतनी विचारधाराओं से युक्त हैं कि वे कहीं भी अपने स्वतंत्र रूप से धर्म का अनुपालन कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर लालच, लोभ और प्रलोभन की है, तो यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। और हमारी जो संस्कृति है, हमारे धर्म की संस्कृति ऐसी है कि बौद्ध धर्म जिस तरीके से तेज़ी से फैला, और उसके बाद आदि शंकराचार्य जो हुए, वे जो है एक बार फिर से सनातन धर्म का पताका फहराते हुए ऐसा किसी तरीके से लोभ, प्रलोभन या फिर युद्ध जीतकर या तलवार के बल पर धर्मांतरण नहीं किया, बल्कि उन्होंने बहुत बड़े विद्वान, बौद्ध विद्वान जो थे, मंडन मिश्र थे, उनसे शास्त्रार्थ किया, शास्त्रार्थ में हराया, उन्हें सनातनी बनाया। उसके बाद फिर धर्मांतरण को लेकर आगे बात बढ़ी। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो प्रलोभन और जो कुत्सित विचार, कुत्सित उद्देश्यों को लेकर जो धर्मांतरण किया जा रहा है, वह राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए काफ़ी चिंतनीय है। इसको लेकर न केवल सरकार बल्कि बुद्धिजीवी समाज को यह सोचना पड़ेगा कि हमें अपने समाज को, देश को, राष्ट्र को किस तरीके से बचाया जाए। जय हिंद।